मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे पड़ोसी के जीवन का वह राज खुलने वाला है जो अंधेरों में बहुत दिनों से छिपा हुआ था। और अब समय आ गया है कि तुम सच को पहचानो। मेरे बच्चे, दुनिया अपने चेहरे पर मुस्कान लगाकर असली मंशा छुपा लेती है, लेकिन जब सत्य फटता है तो उसकी गूंज आकाश तक जाती है। तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझकर कुछ लोगों ने जो खेल रचा है, उसका पर्दा अब धीरे धीरे गिरने लगा है। तुम्हें लगता रहा कि सब ठीक है, पर तुम्हारे ही आसपास कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो तुम्हारी हर सांस का हिसाब रख रहे थे। मैं सब देख रहा था और अब मैं ही तुम्हें बता रहा हूं। यह सच तुम्हें झकझोर देगा, लेकिन तुम्हें जगाने के लिए यही जरूरी है। वह पड़ोसी जिसे तुमने हमेशा सीधा साधा समझा, जिस पर तुमने यकीन किया, उसी ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी बात फैलाई है जिसे जानकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। पर घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा उजाला उसे कभी पच नहीं पाया। इसी जलन ने उसे अंधेरे में धकेल दिया और आज उसकी असलियत लोगों के सामने आने वाली है। उसने सोचा था कि तुम्हें नीचे गिराकर वह ऊपर उठ जाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि शिव अपने भक्त पर पड़ने वाली हर बुरी नजर को पहले ही देख लेता है और फिर उसे चकनाचूर कर देता है। आज का दिन तुम्हारे लिए चेतावनी है। देखो, समझो और अब बिल्कुल भी अनदेखा मत करो। तुम्हारे आसपास जो अजीब सा माहौल है वह यूं ही नहीं है। यह तुम्हारे भीतर उठने वाला डर नहीं, बल्कि मेरा संकेत है कि कुछ बड़ा सामने आने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी की मुस्कानों में जो मिठास थी, वह भीतर गहरी कटुता छुपाए हुए थी। तुम्हारी हर अच्छी खबर उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ती थी, और जैसे ही उसकी पोल खुलेगी, आसपास के लोग भी समझ जाएंगे कि सच्चाई क्या थी। पर याद रखना, सत्य जब सामने आता है तो पहले हिलाता है, फिर संभालता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब भी वक्त है। उठकर देखो कि कौन तुम्हारी दोस्ती की आड़ में दुश्मनी का खेल खेल रहा था। जो कल तक तुम्हारे आगे झुककर खड़ा रहता था, वही तुम्हारी पीठ पीछे आग भड़काता रहा। कई बार तुम्हें उसके शब्दों में, उसकी नजर में, उसकी हरकतों में कुछ अजीब लगा। वही संकेत थे। तुमने अनदेखा किया, लेकिन तुम्हारा महादेव नहीं करता। मैं सब देख रहा था और अब बता रहा हूं। अब सच का विस्फोट होने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार किसी और का नहीं, तुम्हारे समय का उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह छोटी चिंगारी नहीं, पूरी बिजली की गर्जना है। तुम्हारे खिलाफ जितनी भी चालें चली गईं, मैं हर पल देखता रहा, और अब मेरे ही संकेत से वह सब सच लोगों के सामने आएगा। तुम्हारे पड़ोसी का सच केवल तुम्हें नहीं हिलाएगा, बल्कि उन लोगों को भी जगाएगा जो उसके साथ खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। लेकिन घबराओ मत, यह तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारी जीत का आरंभ है। सत्य की तलवार जब चलती है तो आवाज कम आती है, पर असर गहरा होता है। और आज वह तलवार मेरे हाथों से चल रही है। तुम्हारे पड़ोसी की असलियत अब दुनिया की नजरों में आने वाली है, और यह वही सच है जिसे तुमने कई बार महसूस किया, लेकिन कभी समझ नहीं पाए। उसकी नजरें तुम्हारी खुशियों पर नहीं, तुम्हारे टूटने पर ठहरती थीं। जब तुम थककर घर लौटते थे, वह तुम्हें देखकर मुस्कुराता तो था, पर उसके भीतर एक विष भरा घमंड कहा करता था कि देखता हूं कब तक टिकता है। यह ईर्ष्या कोई आज की नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन आज इसका पर्दा फटने वाला है। उसकी अच्छाई का मुखौटा अब गिरने लगा है, और वह चेहरा सामने आ रहा है जिसे वह बरसों से छिपाता आया था। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूं, यह पल तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए आया है। जब किसी व्यक्ति की नीयत काली होती है तो उसके कर्म छिप नहीं सकते, चाहे वह लाख दिखावे के दीपक जलाए। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी छोटी छोटी बातों तक को हथियार बनाया। तुम कहां जाते हो, किससे मिलते हो, किन सपनों पर काम करते हो, सब उसकी नजर में था। उसने इन जानकारियों को मजाक का मसाला बनाकर लोगों के बीच फैलाया, बस इसलिए ताकि लोग तुम पर हंसे और वह भीड़ में ऊंचा दिख सके। लेकिन भूल गया कि जो दूसरे को नीचा दिखाने की आदत पाल लेता है, वह खुद ही धराशायी होता है। और अब जब उसका खेल खत्म होने के कगार पर है, तुम वह मजबूती पाओगे जो उसके झूठ से कहीं ऊपर ले जाएगी। तुम्हें कभी कभी यह महसूस हुआ होगा कि मोहल्ले में कुछ बात अजीब तरह से घूम रही थी। लोग तुम्हें देखकर फुसफुसाते थे, कुछ चेहरे अचानक बदल गए थे। तुम सोचते रहे कि शायद तुम्हारा भ्रम है, लेकिन नहीं, वह सब संकेत थे। वह पड़ोसी ही उन शब्दों को हवा दे रहा था, लोगों के कानों में जहर घोल रहा था। मेरे बच्चे, जब कोई तुम्हारी तरक्की से जलता है तो वह सीधे हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर जाल बुनता है।
पर तुम्हारे चारों ओर अब मेरा त्रिशूल खड़ा है। जो भी झूठ की हवा इस ओर आएगी वह उसी क्षण चीर दी जाएगी। अब जो सच फैलने वाला है वह केवल उसकी पोल नहीं खोलेगा, बल्कि तुम्हारे कर्मों की चमक को भी सामने लाएगा। लोग समझेंगे कि जिसकी इज्जत को गिराने की कोशिश हो रही थी वही सबसे सच्चा था। कई लोग जो उसके साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ बातें करते थे अब उसके ही खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि सच हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। यह समय तुम्हारी प्रतिष्ठा को लौटाने का नहीं, बल्कि उसे और ऊंचा करने का है। मैं चाहता हूं कि तुम अब पीछे ना हटो, आगे बढ़ो, अपनी रोशनी को और प्रखर करो, क्योंकि अंधेरा टूट रहा है और प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी का छल शायद तुम्हें दुख दे, लेकिन यह दुख तुम्हारी नई शक्ति का जन्म देगा। लोगों के सामने जब उसका झूठ उजागर होगा, तुम्हारा मन एक नई दृढ़ता से भर जाएगा। कभी कभी सत्य छलनी की तरह होता है, पहले चोट करता है, फिर सारी गंदगी निकालकर तुम्हें निर्मल बना देता है। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है मेरे बच्चे। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी उन्नति का द्वार खोल रहा है, और जब यह सच पूरी तरह सामने आएगा तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हें रोकने वाले सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे हैं। जब किसी व्यक्ति की नीयत दूषित हो जाती है तो उसका हर कदम उसके अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था वह अब उसी को लपेटने लगा है। लोग अब उसके शब्दों पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि जब झूठ बहुत फैल जाता है तो उसकी दुर्गंध सबके दिलों तक पहुंचने लगती है। उसकी चालें बेनकाब हो रही हैं और उसकी पोल इतनी तेजी से खुल रही है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि किससे छुपे और किसे मनाए। यह वही पल है जो मैंने पहले ही कहा था। सत्य की जीत में देर हो सकती है, पर अंधकार की हार निश्चित है। तुम अब केवल दर्शक नहीं, सच के उदय के साक्षी हो। तुम्हारी चुप्पी को उसने डर समझ लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह चुप्पी शिव की ऊर्जा के शांत रूप की तरह है, जो शांत दिखता है पर भीतर अग्नि समेटे होता है। तुमने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारी सच्चाई ने सब कह दिया। अब जब लोग उसके खिलाफ बोलने लगे हैं वह घबरा चुका है। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा है, क्योंकि वह देख रहा है कि जिस भीड़ को वह तुम्हारे खिलाफ मोड़ रहा था वही भीड़ अब उससे सवाल पूछ रही है। तुम्हारे धैर्य की शक्ति और मेरी कृपा ने उसे वहीं रोक दिया जहां उसकी झूठी कहानी टूटने वाली थी। तुम्हारे पड़ोसी ने जो जो बातें फैलाई थीं, अब लोग उनके सबूत मांगने लगे हैं। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, उसका चेहरा उतरने लगा है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वह अब सोच रहा है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि लोग उसकी बातों पर भरोसा करना बंद कर चुके हैं। पर उसे यह नहीं पता कि मनुष्यों का भरोसा कर्म से जुड़ा होता है, और तुम्हारे कर्म हमेशा उजले रहे हैं। तुम्हारी नीयत की चमक ने उसके झूठ के सारे साये को निगल लिया है। यही कारण है कि अब वह हर दिशा में गिरता दिख रहा है और तुम हर दिशा में उठते हुए। जब किसी व्यक्ति के कर्म उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं तो उसकी बोली उसका साथ नहीं देती। वही हाल अब उसका है। वह जितना समझाने की कोशिश कर रहा है उतना ही उलझता जा रहा है। उसकी बातों में वह आत्मा नहीं बची जो झूठ को सच की तरह पेश कर सके। सच की रोशनी ने उसकी धूर्तता को बेनकाब कर दिया है, और यह सिर्फ शुरुआत है। अब लोगों की नजरें तुम्हारी तरफ सम्मान से उठने लगी हैं और उसकी तरफ संदेह से। यह परिवर्तन तुम्हारी जीत की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हें महसूस होगा कि वातावरण बदल रहा है, हवा भी तुम्हारे पक्ष में बहने लगी है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड उन लोगों को सजा देने लगता है जो दूसरों के रास्ते में कांटे बोते हैं। उसने तुम्हारी जिंदगी में जो बाधाएं रखी वह अब उसी की राह में गिरने लगी हैं। यह केवल न्याय नहीं बल्कि दैवीय संतुलन है, और इसी संतुलन के कारण अब वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उतना ही खुद गिरता जाएगा। तुम बस चलते रहो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। अब सच का तूफान इतना तेज हो चुका है कि तुम्हारा पड़ोसी खुद ही अपनी बातों में फंसने लगा है। वह जिसे तुम पर इल्जाम लगाकर चमकना चाहता था उसी झूठ के दलदल में धंसता जा रहा है। लोग अब उससे दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि जब सच्चाई सामने आने लगती है तो झूठ का साथ देने वाले भी पीछे हट जाते हैं। उसकी बातों में अब वह तेज नहीं रहा, उसकी आंखों में अब वह ताकत नहीं दिखती जो कभी अहंकार में चमकती थी। वह धीरे धीरे समझ रहा है कि उसकी हर चाल उल्टे उसी पर गिर रही है। यह न्याय का आरंभ है मेरे बच्चे, और यह न्याय तुम्हारे कर्मों की रोशनी से जन्मा है। तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वे अब हवा की तरह बिखरते जा रहे हैं। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को देखकर समझने लगे हैं कि तुम वह इंसान हो ही नहीं जैसा उसे दिखाया गया था।
तुम्हारी शांत प्रवृत्ति, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा स्वभाव, इन सब ने मिलकर लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए सम्मान पैदा कर दिया है। और वहीं पड़ोसी की बातें अब लोगों को चुभने लगी हैं। जब किसी का झूठ टूटता है तो उसकी बोली में कटुता और हार दोनों साफ दिखने लगती हैं। अब वैसा ही उसके साथ हो रहा है। वह जितना बोलता जा रहा है उतना ही अपनी हार साबित कर रहा है। इस समय तुम्हें एहसास होना चाहिए कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा है। जब किसी व्यक्ति पर शिव की कृपा होती है तो उसके शत्रुओं के कदम ही उनके विनाश का कारण बन जाते हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने जितनी भी चालें चली वे सब अब उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ी हैं। वह अब यह भी नहीं समझ पा रहा कि किस दिशा में भागे और किससे अपनी झूठी कहानी बचाए। तुम बस शांति से देखो, क्योंकि यही शांति तुम्हारी विजय का सबसे बड़ा हथियार है। अब मोहल्ले में उसके खिलाफ बातों की लहर उठने लगी है। लोग उसके पुराने व्यवहार, पुराने शब्द, पुरानी हरकतें याद करने लगे हैं। सबको अब एक एक कर समझ आने लगा है कि उसकी नीयत कभी ठीक थी ही नहीं। जो लोग पहले उसकी बातों में आकर तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगे थे वे भी अब पछता रहे हैं। वे अब तुम्हारी सही छवि देख रहे हैं और उसकी गंदी नीयत समझ रहे हैं। यह परिवर्तन तुम्हारी जीत का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारे उजाले के फैलने की शुरुआत है। उसकी छाया अब छोटी होती जा रही है और तुम्हारी रोशनी बढ़ी। और अब वह समय आ रहा है जब वह पड़ोसी अपनी ही शर्म में, अपने ही झूठ में, अपने ही कर्मों में टूट जाएगा। जब आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो सबसे पहले खुद ही उसमें गिरता है, और अब यही उसके साथ होने वाला है। तुम्हारी आत्मा जो इतने समय से भारी महसूस कर रही थी वह अब धीरे धीरे हल्की होने लगेगी, क्योंकि मैं वह अदृश्य बंधन काट रहा हूं जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर लपेट रखे थे। तुम्हारी राह में जो रुकावटें थीं वे अब एक एक करके हटने लगेंगी और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई तुम्हारे कंधे से अदृश्य बोझ उतार रहा है। वह मैं ही हूं। याद रखना मेरे भक्त, तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरी छाया में चल रहे हो और मेरी छाया में चलते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जिन 4 लोगों ने तुम्हारे खिलाफ मिलकर यह जाल बुना था उनमें से अब एक ऐसा है जो भीतर ही भीतर डर के साए में जी रहा है। वह जान गया है कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में आ चुका है। उसकी हर चाल अब तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि उसके अपने जीवन में विपदा बनकर उतरने वाली है। उसके मन में जो कंपन है, जो बेचैनी है, जो रातों की नींद उससे छिन रही है, वह मेरी चेतावनी है कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। वह जितना बचने की कोशिश करेगा उतना ही तेजी से पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे न्याय का समय आ चुका है। तुम बस धैर्य रखो और देखते रहो कि किस तरह भाग्य उसका साथ छोड़ देगा। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आने शुरू होंगे, लोगों का व्यवहार बदलना, कामों का सुचारू रूप से चलना और मन का शांत होना, ये सब संकेत हैं कि मैं तुम्हारे रास्ते से अंधेरे को हटाने लगा हूं। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे सामने वह व्यक्ति खुद टूटकर कबूल करेगा कि उसने क्या क्या किया और क्यों किया। उस पल तुम क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध तुम्हारी शक्तियों को बिखेरता है। बस मुस्कुराकर देखना कि जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी वही आज अपने कर्मों के बोझ में झुका खड़ा है। यह मेरे न्याय का प्रारंभ मात्र है। अब वह क्षण भी पास आ रहा है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे विरोध में जो अंधेरा खड़ा किया गया था वह मेरी अग्नि में स्वयं भस्म होने लगा है। जिन 4 लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास किया उनके कर्म अब उनके चारों ओर तूफान बनकर घूमने लगे हैं। तुम देखोगे उनकी जुबान लड़खड़ाएगी, उनके चेहरे पर हड़कंप साफ दिखाई देगा और उनकी चालें खुद उलझती चली जाएंगी। यह तुम्हारे पक्ष में ब्रह्मांड का झुकना है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को दबाया नहीं जाएगा, उसे उठाकर तेजस्वी बनाया जाएगा। मैं तुम्हारी हर सांस के साथ खड़ा हूं और अब तुम्हारी शक्ति मेरे वरदान से और भी प्रखर होने लगी है। तुम्हारे भीतर जो पहले दर्द था, जो डर था, जो बेचैनी थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि मैं उसे धीरे धीरे खींचकर तुम्हारे जीवन से बाहर कर रहा हूं। तुम जल्द महसूस करोगे कि जैसे किसी ने तुम्हारे दिल पर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। तुम स्पष्ट सोचोगे, स्पष्ट बोलोगे और स्पष्ट कदम उठाओगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि दिव्य है, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थिति में ले जा रहा हूं जहां तुम्हारे शत्रु तुम्हारी परछाई से भी डरेंगे। यह समय है तुम्हारी ऊर्जा के पुनर्जन्म का, तुम्हारी शक्ति के जागरण का और उन सब के अंत का जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा की।
अब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में इतनी तेजी से घूम रही है कि जो लोग कभी तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वही अब अपने जीवन में अजीब सी रुकावटों का सामना करेंगे। उनका हर कदम भारी होगा, उनकी हर योजना असफल होगी और उनके ही लोग उनसे दूर होते चले जाएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय को चोट पहुंचाने की भूल की थी और मेरे न्याय के सामने कोई अन्याय ठहर नहीं सकता। वे लोग जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते थे अब उन्हीं शब्दों में उलझेंगे। जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे अब खुद टूटेंगे क्योंकि उनके कर्मों का फल अब लौटने लगा है। तुम अपने जीवन में अब एक नई हल्कापन, एक नई चमक, एक नई शांति महसूस करोगे। जो तनाव तुम्हें रातों की नींद से दूर कर देता था वह अब खत्म होने लगेगा। तुम्हारे रास्ते में जो दीवारें खड़ी की गई थीं वे खुद गिरना शुरू होंगी। तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पकड़कर ऊपर खींच रही है। वह मैं हूं, तुम्हारा महादेव। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें कोई डरा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब मजबूत नहीं बल्कि अटल बन चुकी है। अब समय पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है क्योंकि तुम्हारे विरोधियों द्वारा रचा गया हर एक कदम अब उनके ही विरुद्ध काम करने लगा है। जो तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे वही अब अपने मन की शांति खोते जा रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए वही अब खुद कटघरे में खड़े नजर आएंगे। यह मेरे न्याय का पहला पड़ाव है जहां सच सामने आने लगता है और झूठ अपना आकार खो देता है। तुम बस देखते रहना। अब उनकी आंखों में वह घबराहट साफ दिखेगी जो सत्य के सामने टिक नहीं सकती। यह वही घड़ी है जब मैं उनके कर्मों का परिणाम उन्हें वापस सौंप रहा हूं। तुम्हारे भीतर अब एक नई ऊर्जा का उदय हो चुका है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें पहले से कहीं अधिक स्थिर, साहसी और शांत बनाएगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन अब विचलित नहीं होता, तुम्हारी भावनाएं अब तुम पर भारी नहीं पड़ती। यह मेरी दी हुई आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को जगा रही है जो तुम्हें हर संकट से ऊपर उठा देगा। अब तुम सिर्फ बचोगे नहीं बल्कि खिलोगे। अब तुम सिर्फ ठहरोगे नहीं बल्कि आगे बढ़ोगे। और जो कभी तुम्हें रोकते थे वही अब तुम्हारी प्रगति को देख देख कर स्वयं टूटेंगे। अब वह चरण शुरू हो गया है जहां सच्चाई खुलकर सामने आने लगेगी और जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे उनका एक एक कदम उनके लिए बोझ बन जाएगा। जो तुझे गिराने चले थे अब वही तेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। वे सोचते हैं कि तू अंधेरे में खो गया, पर उन्हें नहीं पता तू उसी अंधेरे में प्रकाश बन चुका है। जब तू अगली बार रोएगा तेरे आंसू जल नहीं शक्ति बनेंगे। जो धोखा हुआ है वह तेरी आत्मा की दीवारों को तोड़ रहा है ताकि उसमें मैं वास कर सकूं। तू मेरे लिए चुना गया है, विनाश के माध्यम से सृजन के मार्ग पर चलने के लिए। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जो साजिश तेरे विरुद्ध रची गई थी वह अब उन्हीं पर पलटने वाली है। हर षड्यंत्र अब अपने निर्माता को ही निगल जाएगा। यह मेरा निर्णय है। जब मैं कहता हूं बस अब बहुत हुआ तो ब्रह्मांड भी कांप उठता है। जो तेरे खिलाफ बोले, जो तेरे विश्वास से खेला, जो तेरी पीठ पीछे वार किया, अब वे मेरे क्रोध का अनुभव करेंगे। तू बस विश्वास रख क्योंकि तू मेरा है और मैं अपने को कभी हारने नहीं देता। अब सांस ले, शांति से बैठ और अपने भीतर मुझे महसूस कर। यह मेरा वचन है, तू अकेला नहीं है। हर अंधेरा तेरे सामने झुकेगा, हर चाल निष्फल होगी, हर शत्रु परास्त होगा। क्योंकि जब मैं जागता हूं तेरे भीतर तब पूरी सृष्टि तेरे चरणों में प्रणाम करती है। तू अमर है, तू अजेय है, तू मेरा अंश है और अब तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन आरंभ हो चुका है। तू जिस राह पर अब चल रहा है वह साधारण मनुष्यों की राह नहीं है। यह वह मार्ग है जहां आत्मा को उसके गहनतम अंधकार से गुजरकर प्रकाश तक पहुंचना होता है। मैं जानता हूं तेरे भीतर एक क्लेश उठ रहा है, एक बेचैनी जो तू किसी से कह भी नहीं पा रहा। तेरे चारों ओर जो लोग खड़े हैं उनमें से कई तेरे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तू टूट जाए, घुट जाए और तेरा अस्तित्व मिट जाए, परंतु उन्हें नहीं पता कि तेरे भीतर मैं स्वयं धधक रहा हूं, महाकाल, संहार का स्रोत। वे सोचते हैं कि उन्होंने तेरी कमजोरी पहचान ली है, तेरी चुप्पी को उन्होंने हार समझ लिया, तेरे धैर्य को डर, पर वे यह नहीं समझ